सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑन आयरस पोर्टल एक टेक्निकल प्रोसेस है, बट विद प्रॉपर गाइडेंस यू कैन डू इट. Welcome to Professionals Tax in. Imran Raj is here. Let's start the process step by step. First step, visit official site iris.fbr.government.pk. प्रेस करें. Now you landed on iris. Uh, now you landed on official FBR iris portal. यहाँ अगर आप इंडिविजुअल हैं अपना CNI से एंटर करें. इन केस ऑफ AOP और कंपनी NTN एंटर करें. लेट अज्यूम कि हम इंडिविजुअल केस में सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं. यहाँ पे अपना पासवर्ड दें और इंश्योर योर क्रेडेंशियल्स आर एक्यूरेट. क्लिक ऑन लॉगिन. ये आप आयरस पोर्टल की होम स्क्रीन पे हैं. लेफ़्ट हैंड पे टॉप पे रजिस्ट्रेशन टैब पे आपने प्रेस करना है. जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन टैब पे प्रेस करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. आपने फर्स्ट रो में थर्ड नंबर पे ये ऑप्शन है 14(1) फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल वॉलंटरीली थ्रू. तो ये आपका फर्स्ट सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. इसको आपने प्रेस करना है. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके पास सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. आपने फर्स्ट नंबर पे बिज़नेस टैब में जाना है. बिज़नेस टैब को प्रेस करेंगे. बिज़नेस टैब को प्रेस करने के बाद राइट साइड पे प्लस को प्रेस करना है. यहाँ पे आपने अब बिज़नेस नेम देना है. हम अज्यूम करते हैं हमारे बिज़नेस का नाम है इमरान ब्रदर्स. एक्विजिशन डेट, किस डेट पे आपने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है. आपने इस ऑप्शन को प्रेस करना है. हम कहते हैं कि ये हमने जून में स्टार्ट किया है 24 को. और उसके बाद कैपेसिटी में आपने ये राइट हैंड पे ये इस साइन को प्रेस करना है. आपने बताना है ऑनर. उसके बाद आप नीचे आएँ तो राइट हैंड पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है. आपने इसको प्रेस करना है और इसमें वो आपसे फर्स्ट नंबर पे आपसे प्रिंसिपल एक्टिविटी पूछ रहा है, यानी आपकी बिज़नेस एक्टिविटी क्या है, यानी आपके बिज़नेस का नाम क्या है. फिर सेकंड स्टेप पे आपकी बिज़नेस एक्टिविटी क्या है और उसके बाद आपके बिज़नेस का ऑफिशियल एड्रेस क्या है. तो हम सेकंड स्टेप में हैं कि बिज़नेस एक्टिविटी क्या है. तो हमने प्रिंसिपल एक्टिविटी बताई. और नीचे आप देखें तो यहाँ पे सर्च बार आ रहा है. तो आपने सर्च बार को प्रेस करना है और यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी बतानी है कि आप करते क्या हैं, आपके बिज़नेस की नेचर क्या है. ये ब्राउज़ हो रहा है. यहाँ पे आपने सर्च बार में मैंने कहा कि इमरान ब्रदर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है. तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर लिखा और डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे सर्च किया. और अच्छा, इसमें आपके पास इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये FBR साइट पे उन्होंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो तब भी आप ये ऑप्शन ले सकते हैं और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं ओनली तब भी आप ये ऑप्शन ले सकते हैं. तो लिहाजा ये एक जो डिज़ाइन के अंदर ये सेट किया हुआ है इन्होंने बिज़नेस नेम, बिज़नेस नेचर जो है उसको आप 2-3 ऑप्शंस में भी यूज़ किया जा सकता है. एक्सपोर्टर भी इसको यूज़ कर सकता है, इंपोर्टर भी, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर प्लस डिस्ट्रीब्यूटर भी और ओनली डिस्ट्रीब्यूटर भी. तो लिहाजा आपने इसको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लिया. जैसे इसको सेलेक्ट किया ये नेट की वजह से टाइम ले रहा है. और यहाँ पे आपसे पूछा स्टार्टिंग डेट क्या है. तो हम कहते हैं कि ये जी स्टार्टिंग डेट हमारी 24 जून है. तो हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया. जैसे हमने ओके किया हमारे पास ये नीचे भी एक प्लस का साइन आ रहा है. हम इसको फ़िलहाल ओके कर देते हैं. करने के बाद टैब आपको नज़र आ रहा होगा और ये प्लस और एडिट का साइन आ रहा है. तो प्लस जो एडिट के साइन के बिल्कुल साथ है इसको आपने प्रेस करना है
और यहाँ पे वो आपसे बिज़नेस एड्रेस पूछेगा। इसको फ़िलहाल आप कैंसिल कर दें। अब आपने यहाँ पे इमरान ब्रदर्स को प्रेस करना है। जैसे इमरान ब्रदर्स को प्रेस करेंगे, आपने एडिट वाली ऑप्शन को ओपन करना है। जैसे ही आप करेंगे, यानी आप, तो अब आपको नीचे जो प्लस का साइन नज़र आ रहा है, अब आपने इसको ओपन करना है। पहले आपने उसे प्रिंसिपल एक्टिविटी बताई थी, अब उसे आप अपनी सब एक्टिविटी बता रहे हैं कि प्रिंसिपल यानी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या करते हैं, रिटेल में काम करते हैं, होलसेल करते हैं, किस तरह से आप जो है वो अपने बिज़नेस में डील कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये भी बताना है कि हम सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और हम करते क्या हैं, हम उसके बताएंगे कि हम रिटेलर हैं। तो हम यहाँ पे रिटेल लिखते हैं, यानी हम रिटेल या होलसेल का काम करते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो जोन सी प्रोडक्ट आपको सूट की, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होंगी होलसेल रिटेल की, जो डिफरेंट सेक्टर से रिलेट करती होंगी। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं हाइजीन आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं डील कर रहा हूँ हाइजीन आइटम्स को। तो लिहाजा ये देखें होलसेल रिटेल, और ये इसमें और चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिल गया आप चीज़ है तो आपने इसको ले, यहाँ पे आपने कब से स्टार्ट जून बताना, और यहाँ आपने ओके कर देना है, और अब इसको आगे कर देना है और प्रेस करना है। मैंने इमरान ब्रदर्स पे प्रेस, क्या करता है इमरान ब्रदर्स, बिजनेस एक्विजिशन डेट जो है वो 24 जून, और ये क्या है इंपोर्टर एक्सपोर्ट पास देखें तो ये एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है। सिंपल एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये किन आइटम्स में पार्टी एलिमेंट ये डील करता है, और रिटेल इसकी एक्टिविटी, और ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अब हमने देखा कि बिज़नेस नेम भी ऐड हो गया और बिज़नेस की जो एक्ट भी ऐड होगी। करना है और अलाइन करना है अपनी जो एक्टिविटी जो आपने यहाँ पे मेंशन की है विद योर ऑपरेशन, काम कर रहे हैं एक्टिविटी से बिल्कुल अलाइन है, देन अब आपने प्रॉपर्टी में जाना है। ये प्रॉपर्टी का टैब आपको नज़र आ रहा है, इसमें जाना है, और पहले से एक एड्रेस यहाँ पे आपका आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपका पहले से एनटीएन बना हुआ है तो आपने यहाँ पे प्लस प्रेस करना है। वो आपका रेजिडेंशियल बिजनेस के साथ एड्रेस, और क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो लिहाजा कमर्शियल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, और उसके साथ आपने ये सेकंड में देखें सिलेक्ट, हम कहते हैं कि क्योंकि हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं तो हमें सूट करता है वो सब यहाँ पे शॉप प्रेस कर देना है। टोटल एरिया जो ऑप्शन विदाउट रेड स्टेरिक है उसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस आपने देना है ऑफिस 2, और यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रीट नंबर 3। यहाँ पे हम बता दें एरिया है, और यहाँ बता देते हैं कि तो हो टाइप करना है, और यहाँ पे तो ये हमारे टाउन का ऑप्शन भी आ रहा है, लिहाजा हमने लाहौर गुलबर्ग को ही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैपेसिटी क्या है जी, हम कैपेसिटी में बताते हैं कि ये बिल्डिंग है हमारी अपनी, तो आपने बेनामी लीज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर मालिक हैं तो हम ओनर को सिलेक्ट कर दें, शेयर 100% और ओके कर देना। उसके बाद आपने इसको सेव करना है और दोबारा से बिज़नेस टैब में जाना है, प्रेस करना है, और बिज़नेस टैब में आपने ये जो जहाँ पे आपका नाम लिखा है इमरान ब्रदर्स, राइट हैंड पे एडिट ऑप्शन के साथ जो प्लस का साइन है आपने इसको प्रेस करना है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे ये प्रॉपर्टी का टैब ओपन होगा, पॉप विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें 2 एड्रेस दिए हुए हैं, एक आपका पर्सनल एड्रेस है और एक बिज़नेस एड्रेस जो भी आपने ऐड किया। तो आपने बिज़नेस एड्रेस को यहाँ पे मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद ये ऊपर जो है वो मार्क करने के बाद आपने नीचे ओके का बटन प्रेस करना है। ओके के बाद ये आपका जो बिज़नेस एड्रेस है वो आपके बिज़नेस नेम के साथ टैग हो चुका है। आप दोबारा से इमरान ब्रदर्स को प्रेस करें तो आप देखें
बड़े डिसेंट आर्डर में बिज़नेस नेम आ रहा है, फिर उसकी एक्टिविटी आ रही है प्रिंसिपल, और फिर उसकी सब एक्टिविटी, और फिर उसका बिज़नेस एड्रेस आ रहा है। सो नेक्स्ट आपने बैंक अकाउंट की तरफ जाना है। ये बैंक अकाउंट का टैब है बिज़नेस से पहले, आपने इसको प्रेस करना है और यहाँ पे भी राइट हैंड पे जो है वो आपको प्लस का साइन नज़र आएगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन में अब बताना है जी ये बैंक अकाउंट है मेरा, सेलेक्ट करंट अकाउंट है, सेविंग है, जो भी नेचर होगी। नॉर्मल करंट नेचर अकाउंट होते हैं जो बिज़नेस पर्पज़ के यूज़ हो रहे होते हैं, तो ज़्यादा करंट को सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आपने वो आपसे पूछ रहा है कि बिज़नेस अपना बैंक का नाम क्या है और किस सिटी में है, तो आप यहाँ पे लिख दें MCB लाहौर, और यहाँ पे आप सर्च आइकन को प्रेस करें तो ये आपको लाहौर के सारे बैंक्स की डिटेल दे देगा, यानी तमाम बैंक की डिटेल्स FBR पोर्टल पे मौजूद है। तो जो रेलिवेंट ब्रांच होगी जिस एड्रेस के साथ, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ये सारी मालूमात आपको कहाँ से मिलेंगी, ये आपके पास बिज़नेस बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी, वहाँ से आप इसको जो है वो इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने अकाउंट नंबर देना है। मैं अकाउंट नंबर क्योंकि वीडियो ये लंबी हो रही है तो हम इसको खुद से अज्यूम कर देते हैं, और आपने अकाउंट नंबर दे दिया। उसके बाद वो आपसे IBAN भी पूछेगा। IBAN फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल या तो आपके बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में कुछ बैंक मेंशन कर देते हैं, अगर नहीं किया तो रेलिवेंट बैंक के साइट पे जाके आपने अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है और वहाँ से IBAN जनरेट करवा लेना है। वो आप ऑनलाइन ईज़िली खुद से IBAN जनरेट कर सकते हैं, और वो आपने IBAN जनरेट करके हम ये अज्यूम कर लेते हैं इसके जो नंबर हैं उसी तरह से हम डाल देते हैं, यानी इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है जो नीचे आपको रेड में वो फॉर्मेट बता भी रहा है। और करेंसी में हम कहते हैं ये हमारी डिफरेंट करेंसीज़ हैं, जो भी जिस करेंसी में अकाउंट होगा वैसे आपने वही सिलेक्ट करनी है। हम कहते हैं हमारा पाकिस्तान करेंसी है, सो मैंने इसे सिलेक्ट किया। ओपनिंग डेट, ये बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पे आपकी डेट ऑफ ओपनिंग लिखी होगी, मैं समझता हूँ कि 1 जुलाई है, दैन ओके। और उसके बाद अज्यूम करने के बाद ये आप यहाँ पे ओनर की ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये आपका अपना अकाउंट है और आप कह रहे हैं कि ये मेरा 100% यानी सिंगल ओनर है, आपने अकेले होगा। इसको ओपन करना है, ओके करना है, और इसके बाद इसको सेव कर देना है, और यहाँ पे इसका ये मार्क भी करना है, प्राइमरी अकाउंट को सेव कर दिया। उसके बाद आपकी तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। इसके बाद आपने यूटिलिटी के ऑप्शन पे आना है। यूटिलिटी के ऑप्शन पे ये जो आपका एड्रेस है, एड्रेस पे जैसे ही आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको एक्टिव नज़र आएगा, ऐसे ख़ात बना नज़र आएगा, तो आपने इसको प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे राइट हैंड पे आपको प्लस का साइन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना बताना है कि ये आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, पर्सनल यूटिलिटी है, क्या है। हम कहते हैं कमर्शियल कनेक्शन है। उसके बाद सेलेक्ट कहता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, तो नॉर्मली एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होंगे। और रेफरेंस नंबर ये आपके बिल के ऊपर लेफ़्ट हैंड पे अगर आप बिल को सामने रख के देखेंगे तो आपको नंबर नज़र आ जाएगा, आपने वो सारा यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देना है। प्रोवाइडर आपने देख लेना है किस सिटी से है, फैसलाबाद से है तो फैसको की ऑप्शन को क्लिक करें, और अगर गुजरांवाला है तो जेपको, हमारा लाहौर से है तो हम इसको लेस्को को सिलेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन डेट ये आपको बिल के ऊपर से मिल जाएगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये हमारी जो है ना वो अभी की ही डेट है, बल्कि इसको 1 साल पीछे ले जाते हैं। हम कहते हैं ये जुलाई 2024 की डेट है, लिहाजा इसको ओके किया, इसको किया सेव। और फाइनली अब आपने तमाम जो इन्फॉर्मेशन है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए वो फिल कर दी है। उसके बाद आपने अटैचमेंट्स पे आना। अटैचमेंट्स में आपने बैंक सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है, ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन से आप अटैचमेंट्स करते जाएंगे। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है, और इसके साथ ही आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी अटैच करनी है। और उस ये जो डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट की बात है, ये मैंने अपनी जो रिसेंट वीडियो है प्रैक्टिकल सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, उसमें ये सारी चीज़ें वन बाय वन बताई हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और कैसे फिल करनी है। तो लिहाजा ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। आपने सिंपल बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच किया इस ऑप्शन में, और उसके साथ फिर आपने बैंक स्टेटमेंट भी अटैच की। फिर सेकंड पे आगे पिक्चर ऑफ यूटिलिटीज़ मीटर, इस पर भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। आपने पिक्चर्स अटैच कर देनी है, और देन फिर आपने पिक्चर्स ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, ये भी डिटेल डिस्कशन उस वीडियो में हो चुकी है, ये भी आपने अटैच कर देनी है। उसके बाद ये याद रखना है कि ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स शुड बी क्लियर्ड
ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर स्कैंड एंड इन PDF फॉर्मेट, क्योंकि FBR आयरस पोर्टल पे ये जो अटैचमेंट्स हैं ये जस्ट PDF फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल हैं, लिहाजा आप जो है एक्सेल या वर्ड फॉर्मेट में कोई भी यहाँ पे फाइल नहीं अटैच करेंगे और ना वो होगी। इसके बाद आपने लास्ट में देखना है ये बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है। ये बैलेंस शीट कैसे बननी है ये भी मैंने जो रिसेंट वीडियो थी उसमें मैंने ये सारी बताया कि ये बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं, और वो आपने बैलेंस शीट प्रॉपर जो है वो बिज़नेस के लेटर हेड पे साइन स्टैम्प होनी चाहिए और वो आपने अटैचमेंट यहाँ पे प्रॉपर कर देनी है। उसके बाद आपने सेव करना है, और सेव करने के बाद आपने एक दफ़ा डाटा ऑप्शन पे जाना है। डाटा ऑप्शन पे जाएंगे तो ये वही बैलेंस शीट है जिसका जिक्र किया है कि बिज़नेस लेटर हेड पे साइन स्टैम्प होनी थी, तो आपने वो बैलेंस शीट यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी है। फार से मैं कहता हूँ 20 लाख कैपिटल है और ये सारे का सारा 20 लाख हमारे पास बैंक में मौजूद है। तो आपने इनका टोटल भी करके दिखाना है खुद से। ये मैंने कहा जी 20 लाख, ये मेरा टोटल इक्विटी यानी और लाइबिलिटीज़ हैं, और ये मेरा टोटल 20 लाख एसेट्स का है। और इसके बाद आपने जनाब कर देना है इसको सेव। जैसे सेव करेंगे ये हमारा कंप्लीट सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी है। अब आपने इसका एक केयरफुली रिव्यू करना है और ये प्रिंट के ऑप्शन से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप प्रिंट को प्रेस करेंगे ये फॉर्म ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और आपने इसको अच्छे से केयरफुली इसका रिव्यू करना है। तो हम समझते हैं कि हमने ये रिव्यू कर लिया है, और रिव्यू करने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है इस प्रीव्यू को, और वापस आप अपने आ जाना है मेन फॉर्म पे, पोर्टल पे। अब आपने सेव करना, सेव करने के बाद आपने रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद आपने इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये प्रॉपर इसकी सबमिशन हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने आयरस पोर्टल के इनबॉक्स पे नज़र रखना है फॉर एनी अपडेट्स फ्रॉम FBR, और अगर कोई नोटिस आता है FBR की तरफ से तो आपने उस FBR के नोटिस की कंप्लाइंस करनी है। यानी कि अगर वो कोई ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन लगाते हैं तो हमने उस ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन को कैसे दूर करना है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ पे बात करेंगे। अगर FBR ऑब्जर्वेशन या ऑब्जेक्शन लगाता है तो हमने उस नोटिस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इफ़ यू हैव any question or need a guidance about this topic, please drop a comment. We are here to help you. Stay tuned for updates and don't forget to subscribe. Thank you.